दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद बलरामपुर से है, जहां पर गन्ने के खेत में मिली बिना सर की लाश। कहते हैं कि जुर्म कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, जुर्म करने वाला कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है या फिर वह कोई ऐसी गलती करता है जिससे वह पकड़ा जाता है। और हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं दो ऐसे साकिर हत्यारों की, जो किसी के गर्दन को धड़ से अलग करके साग सब्जी की तरह झोले में रखकर घूमते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। यह मामला ज्यादा दूर का नहीं है, बल्कि जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत बालपुर चौकी का है, जहां पर 13 मार्च 2023 को एक गन्ने के खेत में बगैर सर के लाश मिलती है, जिसका सिर ही नहीं था। जो हत्यारे थे वह सिर्फ इसलिए सर काट के साथ ले गए ताकि पुलिस कभी पता ना लगा पाए कि कत्ल किसका हुआ है और वह कौन है, और वही बात हो गई। इस केस को हल करने में बलरामपुर जनपद पुलिस के पसीने छूट गए। घटनास्थल पर केवल सिर्फ एक युवक की लाश मिली और वहां पर सिर काटने का कोई भी निशान व खून का धब्बा तक नहीं मिला। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद इसका कत्ल कहीं और की गई होगी, पर मृतक के पास से एक रुद्राक्ष माला और एक पीली धातु का लॉकेट था। इसी को उपलब्धि मानकर बलरामपुर की पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं से कोई खबर ना मिल सकी, ना ही मृतक की कोई पहचान कर पाया। इस मामले में पुलिस ने खोजी कुत्तों को भी लगाया। पुलिस की टीमें दिन रात काम करती रही। देवीपाटन मंडल के लगभग हर थानों पर पुलिस गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए निकल गई। पुलिस के हाथ में कहीं कुछ नहीं लगा। हत्यारे इतने शातिर थे कि उन्होंने किसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल तक नहीं किया और ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई सबूत। बस इतना सा सबूत था कि मृतक के पास से जो लॉकेट बरामद हुआ था और रुद्राक्ष, बस वही। पुलिस के साथ बलरामपुर कोतवाली की पुलिस हार गई। मरने वाले का पता नहीं लगा पाए। दोस्तों, जब आमतौर पर कोई गायब हो जाता है तो आमतौर पर पहले 3-4 दिन तक उसे ढूंढते हैं, उसके बाद जाकर के अपने नज़दीकी थाने में कंप्लेन दर्ज कराते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। 4 दिन बाद गौतम थाने में एक लड़के के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसका नाम विपुल था। 2-3 दिन बाद घर वालों को बुलाया और कहा कि जनपद बलरामपुर में लाश मिली है। तब घर वालों को लगने लगा कि लाश उनकी ही है। इसके बाद पूरा परिवार जनपद बलरामपुर यहाँ पर। तब तक पुलिस ने धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन घर वालों ने फोटो देखकर पहचान कर ली। इसके बाद घर वालों से विपुल के बारे में पूछा गया कि वह क्या काम करता है और उसके दोस्त कौन कौन हैं। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए हुए लखनऊ के रहने वाले 2 लोगों को उठाया, जिनका नाम गगनदीप व राजेंद्र पाल है। पुलिस ने जैसे ही कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया ये दोनों के साथ लकड़ी का कारोबार करते थे और उसमें आपसी साझेदारी में पैसों को लेकर विवाद हो गया था। इन दोनों को लगता था कि अपने धंधे में बेईमानी की है और इसी खुन्नस में गगनदीप और राजेंद्र पाल ने विपुल को बलरामपुर जनपद लेकर आए, जहां पर एक पुल के नीचे उसकी गर्दन काटा और उसके बाद उसके सिर को एक झोले में रखकर बाकी का धड़ एक गन्ने के खेत में ठिकाने लगाए। सिर झोले में रखकर ये लोग गाड़ी से जनपद बस्ती के रुधौली के एक गांव में गए, जहां पर रात को गड्ढा खोद करके गेहूं के खेत में सर को दफना दिया और सोच रहे थे कि हमें कोई नहीं पाएगा। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने शर को परिजनों के हवाले किया तो घरवाले दहाड़ मार कर रोने लगे। एक काम का जो बेटा, जिसको घर वालों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार करते थे। सोचिए, जब केवल सिर का उन्होंने अंतिम संस्कार किया होगा तो उनके दिल पर आखिरकार क्या बीती होगी। पुलिस ने हत्यारों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। इस मामले में तारीफ करनी होगी जनपद बलरामपुर की पुलिस की। केस ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने एक चुनौती की तरह लिया और बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश के सभी थानों में मृतक का डाटा उपलब्ध कराया था कि कहीं से कोई तो पुलिस को तुरंत पता लगे। और बलरामपुर पुलिस की मेहनत रंग लाए और के हत्यारों को पकड़ा अपने आप में एक चुनौती की तरह देखा जा रहा है। तो जब लाश मिली थी, उसी चैनल ने खबर दी थी कि एक लड़के की लाश मिली है जिसका सिर नहीं है, और उसके बाद में अगले ही दिन देखा गया कि बलरामपुर जनपद की पुलिस ने बहुत ही मेहनत में बलरामपुर जनपद श्रावस्ती के आई थी खोजी कुत्तों को लेकर कि कुत्ते यहाँ भी गन्ने के खेत में तलाश कर रहे थे, लेकिन जो खोजी कुत्ते थे, जो डाक स्क्वायर की टीम थी, वह भी भटक गया और सिर्फ झोले में
रखकर भैया वहां से रुदौली गांव में लेकर गए थे और वहां पर एक गेहूं के खेत में ले जाकर के गड्ढा खोद कर दिया और इसके बाद में सोच रहे थे कि हमको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा था सब कुछ। एक बेगुनाह मासूम को इस तरीके से पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली थे, लेकिन पुलिस इस बात का इंतजार कर रही थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में कोई ना कोई पहुंचेगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। और वही बात हुई कि विपुल मिश्रा के परिवार वाले जियामऊ के गौतमपल्ली थाने में पहुंचे कंप्लेंट दर्ज कराने। 13 मार्च 2023 को थाना क्षेत्र कोतवाली देहात के ग्राम यूसुफपुरवा में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना पुलिस की टीम के द्वारा एवं मेरे द्वारा भी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया था। वहां पर एक डेड बॉडी जिसका सिर नहीं था वो हमें वहां पे मिली थी। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था 161/23 अंतर्गत धारा 302/201। इसमें निश्चित रूप से पुलिस के लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि इस जो डेड बॉडी थी इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। शिनाख्त के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया और अगल बगल के थानों में जो भी गुमशुदगी लिखी गई थी उनकी जानकारी हम लोगों ने शुरू की। और इसमें जो हमारा जोन है और लखनऊ जोन है, इसमें जितने भी जनपद हैं सब जनपदों के एक एक थानों से कॉल करके गुमशुदगी के बारे में पता किया गया। इसी क्रम में 29/3/2023 को जगदीश मिश्रा जो कि निवासी जियामऊ थाना गौतमपल्ली के रहने वाले हैं, इनके द्वारा बताया गया कि ये जो शव है ये इनके पुत्र का है और इन्होंने जो लॉकेट मिला था मौके से और जो रुद्राक्ष की माला मिली थी एवं अन्य कपड़े थे उनके आधार पर शव की शिनाख्त की। और इसमें इसके बाद अन्य डिटेल सर्विलांस के माध्यम से जो सूचना मिली और जो जानकारी मिली, इसमें 2 संदिग्ध निकल के आए जिनके नाम गगनदीप है जो मूल रूप से इंदिरा नगर का रहने वाला है, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम राजेश पाल है जो ग्राम पचारी कला जनपद बस्ती का रहने वाला है। इन दोनों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा घटना जो है वो स्वीकार की गई और इनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक का सिर था इसको इन्होंने थाना क्षेत्र रुदौली जनपद बस्ती में अपने खेत में गाड़ दिया था। इनके द्वारा जो सिर था मृतक का वो बरामद करवाया गया है, जो आला कत्ल है वो बरामद करवा दिया गया है। और जो मोटिव इनके द्वारा बताया गया है घटना करने का वो ये है कि ये सब कुछ समय पहले लकड़ी का बिजनेस करते थे। उसी लकड़ी के बिजनेस में पैसों का लेन देन का इनका विवाद था, जिसके क्रम में जो मेन अभियुक्त है गगनदीप, इसके द्वारा मृतक की जो है हत्या कर दी गई थी और राजेश पाल के द्वारा इसमें सहयोग किया गया।